बताओ कौन सा दिवस है हमारा। आप बोलोगे भैया इस दिन हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। तो राजभाषा में ध्यान देने के लिए कुछ चीजें बनाएगी। आर्टिकल 344, इसमें प्रावधान किया गया है राजभाषा आयोग के गठन का। राजभाषा आयोग को किस आर्टिकल में बताया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, कि भाई राजभाषा के लिए एक आयोग होगा, एक कमीशन होगा, और वो कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा कि भाई कैसे होना चाहिए। जैसे अक्सर रिपोर्ट भी आती है राजभाषा के बारे में, राजभाषा अधिनियम आता है कि भाई हमारे देश में आईआईटी की परीक्षा या आईआईटी का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी में भी पढ़ाया जाना चाहिए पूरी तरह से। जो आईआईएम का पाठ्यक्रम है या हमारे जो साथी मेडिसिन की पढ़ाई है वो अक्सर मतलब आप देखोगे जो हायर स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश में है, तो बहुत बार संतुष्टि होती है हिंदी के लिए, वो रिपोर्ट देते हैं अपनी। तो राजभाषा आयोग, तो याद रखना इसमें जो राजभाषा आयोग था, जो पहला राजभाषा आयोग बना था, पहला राजभाषा आयोग, कौन थे उसके अध्यक्ष, कौन बता सकता है? फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये बना था 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को, और बीजी खैर इसके अध्यक्ष थे। बीजी खैर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 जुलाई 1956 को। रिपोर्ट आई थी 31 जुलाई 1956 को। और वो रिपोर्ट बड़ी अहम की है, उसमें जो एक बिंदु है वो ये है कि शुरुआत में भाई हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद तक, यानी कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद तक अर्थात 1965 तक, हिंदी के साथ में अंग्रेजी का प्रयोग भी होगा। किसकी बात की गई? हिंदी के साथ किसके प्रयोग की बात की गई? तो यहां पर एक छोटी सी बात इसको लिख लेना। तो बहुत बार ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक शुरुआत में होना था। संविधान लागू होने के, फ्रॉम इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, लागू होने के 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग की बात की गई थी। हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होगा, हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, इंग्लिश लैंग्वेज विद हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ठीक है। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए, तो क्या 15 वर्ष के बाद यानी कि 1965 में क्या फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग खत्म हो गया था? खत्म हो गया था? बताएं मुझे, यस और नो। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर एक हमारा आया था राजभाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यहाँ किनारे पे लिखना कहीं, एक राजभाषा अधिनियम आया था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 1963 में। और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 1967 में। जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1967 में हुआ। और उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है, ये कह दिया गया अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है वो हमेशा के लिए होगा। 1965 के बाद में ही हुआ ना ये, हाँ जी, संशोधन हुआ, तो अंग्रेजी भाषा हमेशा के लिए। तो ये बस मेमोरी के लिए याद रखना है आपको कि भैया 15 वर्षों का जो प्रावधान था फिर उसको बढ़ा दिया गया, और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हिंदी के साथ में हमेशा के लिए कर दिया गया। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, बहुत ठीक लिख रहे हैं, लेकिन आपके नाम पे कुछ साइन ही दिख रहे हैं मुझे। चलो, भैया एमटीएस एग्जाम में आपका जो इंग्लिश ऑप्शनल में क्यों नहीं रखते भाई? आयोग की अपनी मर्जी है ना। वे ऐसा चाह रहे होंगे ना आप, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन मिल जाएं, जादू करना चाह रहे हो, है ना। ऐसे ही तो हिंदी मिल जाए जो हिंदी पढ़ते होंगे, हिंदी में से तो स्कोर हो सकता है, बटे के बटे बोलते हैं जिसको। समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया, इसने हमेशा के लिए कर दिया गया, तो आर्टिकल 344 हो गया। राजभाषा, पहली बात तो राजभाषा बताई गई, फिर राजभाषा आयोग को बताया गया। आर्टिकल 345, इसमें क्या बताई गई है? इसमें राज्य की राजभाषा को बताया गया है।
यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ये जरूरी नहीं है एक ही हो, हमेशा याद रखेंगे, ये कितनी भी हो सकती हैं, राज्य को अधिकार है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। जैसे कुछ मैं आपसे जानना भी चाहूंगा यहाँ पर, इसमें अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। सर नागालैंड की बताइए आप मुझे, एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है, नागालैंड की राजभाषा क्या है, जो राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज क्या है। इसको स्टेट लैंग्वेज भी बोलते हैं राज्य में। तो नागालैंड की आप कहेंगे इंग्लिश, इंग्लिश है। मैं आपसे पूछूं अरुणाचल प्रदेश की बताइए मुझे, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल आप कहेंगे अरुणाचल भी भैया इंग्लिश है, अरुणाचल भी क्या है, इंग्लिश है। गोवा की बताइए, गोवा, यूँ तो गोवा में मराठी भी है, महाराष्ट्र के पड़ोस में है ना। और गोवा में कोंकणी और अंग्रेजी, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कोंकणी है, अंग्रेजी है, और अन्य तो है ही है। मराठी महाराष्ट्र की वजह से, पड़ोसी होने की वजह से। जैसे त्रिपुरा की बहुत बार एसएससी ने पूछी है, कोक बोरोक कहाँ की भाषा है। त्रिपुरा की यहाँ पर कोक बोरोक है। हालांकि बांग्ला भी बोली जाती है वहाँ पर, लेकिन कोक बोरोक जो है वो भी यहाँ की क्या है, आपका राजभाषा है त्रिपुरा की। और जैसे सिक्किम की, एक तो सिक्किम ही तो है ही, सिक्किम, तो सिक्किम में एक बोली जाती है आपका, उसको भी दर्जा प्राप्त है राजभाषा का, लेप्चा। क्या है, लेप्चा। तो ये कुछ ऐसी हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 348, 348। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा बताई गई है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताइए, सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में हमने पढ़ा था, वहां भी हमने आपको बताया था भाषा के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, जैसे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट यानी कि आपका, ये तो क्या है, उच्चतम है, उच्चतम, और ये क्या है आपका, उच्च है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स होंगे या डिसीजंस होंगे, यानी कि जितने भी आदेश होंगे या निर्णय होंगे, इनके आदेश अर्थात ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर जारी होंगे वहां से, या निर्णय, किसी मामले पर कोई आपका निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, अर्थात डिसीजन आएगा, ठीक है बॉस। और साथ में यहाँ पर जो बहस होती है, जो सुनवाई होती है, हियरिंग्स होती हैं, सुनवाई, वो क्या बोलेंगे, हियरिंग, इंग्लिश लिख देता मैं, सुनवाई क्या बोलेंगे इसको, हियरिंग। जो हियरिंग होंगी, ये सब कैसे होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब होता है इंग्लिश में, हिंदी में वहां पर बहस नहीं हो सकती, डिसीजन भी नहीं आएगा, आप बाद में ट्रांसलेट करवाते रहें उसको। हाई कोर्ट में क्या होगा, जो आदेश है, आदेश भी इंग्लिश में आएगा, डिसीजन वो भी इंग्लिश में आएंगे, लेकिन जो सुनवाई है ये अन्य भाषा में भी हो सकती है। अन्य भाषा यानी कि हिंदी में, या स्टेट में मान के चलो जहाँ पर अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानी जाती, लेकिन इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आपका किसकी परमिशन होगी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति से होगी। सर सीएचएसएल के लिए भी है क्या, बच्चों आप में से बहुत सारे साथी देखो लेट जुड़े होंगे क्लासेस से, कुछ को अभी पता चला होगा। अच्छा ऐसे कितने हैं थम्स अप करें जिनको क्लासेस के बारे में बाद में पता चला, कि नायक बैच भी कोई चल रहा है, या किसी की रिकमेंडेशन से आपको पता चला, आपको किसी ने बताया कि वहां जाकर के आप पढ़िए। कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्लियर है, कोई दिक्कत। आर्टिकल 351, इसमें निर्देश दिए गए हिंदी भाषा के विकास के, हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा, कुछ साथी कह रहे हैं हम कंटिन्यू हैं। अच्छा हिस्ट्री कौन कंटिन्यू रखेगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए, विकास के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सब तैयार रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है, थम्स अप करके बताओ। चौथा टॉपिक हम आज पढ़ते हैं आपका लोकपाल। जब मेरा मेरा प्रश्न रहेगा आप सब लोगों से लोकपाल से पहले कि भाई लोकपाल क्यों, वाई लोकपाल, लोकपाल क्यों होते हैं, एक शब्द में लिखना है इसका आंसर आपको, सिर्फ एक शब्द,
लोकपाल। लोकपाल। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विषय, सब जिससे परेशान है, आप जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार है, करप्शन है। देखो, कई साथियों ने लिखा आयरलैंड, कई साथियों ने लिखा लोक सेवा। एक शब्द याद रखिए, करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आपने कभी सोचा, मैंने एक दिन आपको इस बारे में थोड़ा एनलाइटन किया था कि भ्रष्टाचार होता ही क्यों है। हम सब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और जब आप भर्ती हो जाते हैं और जहां पर विकल्प होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई एकाध प्रतिशत व्यक्ति ही ऐसा बचता है कि जो भ्रष्टाचार ना करता हो, 99% करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, उस सब का कारण हम ही हैं। हमने समाज में उन व्यवस्थाओं को जन्म दिया है कि जिसके लिए उस व्यक्ति को वो चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि उसके हितों की पूर्ति समाज नहीं कर सकता। समाज की इच्छाएं बहुत रहती हैं आपसे, लेकिन समाज, जो सोसाइटी है, वो आपके हितों की पूर्ति नहीं करता। या आपने देखा होगा, या आप देखोगे, नहीं आपके अगर स्ट्रगल हिस्से में आया है तो आप जान जाओगे उस बात को। जैसे समाज ने एक चीज दहेज जैसी क्रिएट की, या कोई भी सिस्टम ऐसा क्रिएट किया, या मान के चलो गवर्नमेंट की वजह से एजुकेशन बहुत महंगी हो गई, तो वो जो उसको सैलरी मिल रही है, उससे वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी एक हायर एजुकेशन, या उसका बच्चा रिसर्च नहीं कर सकता उसके फंड्स पर, या करेगा भी तो बहुत सीमित साधन है। दहेज जैसी चीजों की उसे पता है कि समाज प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। मकान, क्योंकि सबने सिस्टम बनाया ना, उस वो भी खुद को कुढ़ता हुआ देखता होगा कि किसी का घर मकान अच्छा बन गया तो मेरा भी बनना चाहिए। किसी ने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी की है तो मुझे भी अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी करनी चाहिए। तो लोकपाल की बात करेंगे, आगे आएंगे, यहाँ पर लिखें। मुझे बताओ, सबसे पहले किस देश ने लोकपाल शब्द का प्रयोग किया, या जहां पर ये सबसे पहले प्रयोग किया गया लोकपाल को? तो सबसे पहले स्वीडन। सबसे पहले क्या बोलेंगे? स्वीडन। स्वीडन, ठीक है। 1809। और स्वीडन ने 1809 में इसको शुरू किया था ओम बुड्स नेम नाम से। ओम बुड्स मैन। बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा मेरा आपसे, तो फिर मुझे बताइए, भारत में लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फटाफट से आंसर करें। सबसे पहले स्वीडन, ठीक है। भारत में, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बताओ किस वर्ष का था? फर्स्ट एआरसी मैंने आपको पढ़ाया था, द्वितीय भी पढ़ाया था मैंने आपको। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, फर्स्ट एआरसी ने, आयोग ने सिफारिश की कि भारत में भी क्या होना चाहिए, कि भाई भारत में भी लोकपाल होना चाहिए, यहाँ भी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। जितने भी हमारे ये आपका जो सरकारी पद हैं, कहीं वो रिश्वत के लिए या फिर आपका भ्रष्टाचार के लिए कार्य तो नहीं कर रहे हैं, उन सब की जांच के अधिकार लोकपाल को होने चाहिए। बहुत बढ़िया, 1966, बहुत सारे दोस्तों ने बताया, मोरारजी देसाई। तो क्या बोलेंगे? इन इंडिया, इन इंडिया फर्स्ट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये मैंने आपको पढ़ाए थे। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड इट, इतना लिख लीजिए। अब साथ ही यहाँ पर जो बातें चली इसके बारे में 1966 में, तो पहली बार जब इस लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था, वो शुरू हुआ था आपका, याद रख लेना। सबसे पहले लोकपाल शब्द एल एम सिंघवी ने प्रयोग किया था भारत में। सबसे पहले लोकपाल शब्द, लोकपाल वर्ड फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया, लोकपाल शब्द भारत में प्रयोग किसने किया था? भारत में प्रयोग किया था ये आपका एल एम सिंघवी। और फिर इसके बाद में जब एआरसी ने